जय श्री हरि विष्णु भगवान के जय। सब भक्तों को राधे राधे। चतुर्मास की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण बोले कि हे राजा ने आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को से देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चतुर्मास्य के व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास्य व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराते हैं, और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में न तो शयन कराना चाहिए और न जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मास व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर शयन कराएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पोषोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चतुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्ण किए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और करकी संक्रांति से व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। इस प्रकार इस व्रत में गुरु तथा शुक्र, उदय, अस्त या कोई विचार अवश्य नहीं करें। यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ जाता है, धन राशि के अंश में भी आ जाता है, तब तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर के शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास मलमास देवता और पितृ कर्मों में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लिपते हैं, मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर के इंद्र सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करता है वह इंद्रलोक में जाकर के अच्छे सुख भोगता है। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण के तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठ कर के परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान का धूप दीप और गूगल से पूजा करते हैं
उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ़ हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और भजन करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो भगवान का चरणामृत लेते हैं वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिर में तीनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं वो व्यास भगवान प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापनों में शास्त्र की पुस्तक दान की जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते या सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपने त्रिपुर नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करो और मुझको सद्गुण दो। वह पापों से रहित होकर के धर्मान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर सुवर्ण लाल वस्त्र को दान करते हैं, वह आरोग्य तथा पुण्य, वायु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश होकर के निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी का घूंट भर कर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शास्त्रों का नाश होता है। शत्रुओं का नाश होता है। तो पीपल का पूजन करते हैं तथा अन्न से स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वह सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों का दान करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में भगवान रसायन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अन्न में स्वर्ग की दुर्वा दान, अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं, वो भी वैकुंठ लोक हो जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति करके सोने के दुर्गा ब्राह्मण प्रदान करते हैं। ऐसा करने वाले मनुष्य पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।